नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेवाड़ क्लासेज के इस वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे राजस्थान भूगोल के बारे में। तो हमारी ब्रह्मास्त्र सीरीज चल रही थी जिसमें हमने बात कर ली थी राजस्थानी नदियों के बारे में। और पिछली वीडियो में हमने बात की थी राजस्थान के परिचय, राजस्थान के भौतिक प्रदेश और राजस्थान की जलवायु के बारे में। तो आज हम बात करेंगे राजस्थान में प्रमुख सिंचाई परियोजना व साधन कौन-कौन से हैं, यहाँ पे क्या है। तो इस टॉपिक के बारे में हमने 20 क्वेश्चंस तैयार किए हैं। तो आज इन 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो चलिए ब्रह्मास्त्र सीरीज को स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में हम बात करते हैं, राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है। तो हमारे ऑप्शन देख लेते हैं, चारों ऑप्शन कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। तो ऑप्शन ए है कुएं, नलकूप, तालाब, नहर और निम्न में से कोई नहीं। तो हमारे जो ऑप्शन ए है कुएं या नलकूप, तो ये सही ऑप्शन है। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई होती हैं, जो खेतों की सिंचाई होती हैं वो कुएं या नलकूप इनसे होती हैं। जो नलकूप जो आप जानते हो, ट्यूबवेल जिसको कहते हैं, या कुएं, इनसे सर्वाधिक सिंचाई होती है। और सर्वाधिक अगर राजस्थान में सर्वाधिक कुएं व नलकूप से सिंचाई होने वाला क्षेत्र क्षेत्र पूछ ले तो आप ध्यान रखना, श्री गंगानगर जो जिला है उसमें कुएं व नलकूप से सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। तो आप ये ध्यान रखना कि भाई सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है। तो स्रोत क्या है, तो कुएं और नलकूप हैं। और स्थान कौन सा है, तो श्री गंगानगर स्थान है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, रा, राज शेखावटी के अंतः प्रवाही क्षेत्र में निर्मित कच्चे जल स्रोत, मतलब कि कच्चे जल स्रोत को जाना जाता है। तो कच्चे ऑप्शन देख लेते हैं हम कच्चे जल स्रोत के लिए। ए है कुआं, बी है तालाब, सी है नाडा, या डी है कुंड। तो ऑप्शन सी सही है हमारा कि भाई अंतः प्रवाही क्षेत्र में निर्मित कच्चे जल स्रोत को नाडा कहते हैं। जो भाई शेखावटी में शेखावटी के अंतः प्रवाहित क्षेत्र में निर्मित कच्चे जल स्रोत को नाडा कहते हैं। मतलब नाडा जो आप जानते होंगे वो मतलब कि बारिश के दिनों में बनता है। वहीं हम बात करें तो ये कुआं जो होता है वो, मतलब कि कुआं जो होता है वो कच्चा जल स्रोत नहीं है, पक्का जल स्रोत है, ये हमेशा के लिए रहता है। वहीं तालाब बात करें, तालाब बहुत सालों के तक रह सकता है, कुंड भी बहुत सालों तक, जबकि नाडा एक ऋतु तक ही रहता है, मतलब कि जब तक वर्षा बारिश होती है तब तक ही रहता है। तो आप ध्यान रखना है, अंतर प्रवेश क्षेत्र में कच्चे जल स्रोत को नाडा कहते हैं। नेक्स्ट हम इंदिरा गांधी परियोजना के बारे में बात करते हैं। जो इंदिरा गांधी परियोजना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक में, पूरे टॉपिक में ये इंदिरा गांधी परियोजना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए क्वेश्चन देखते हैं, इंदिरा गांधी नहर किस नदी से निकली है। तो ऑप्शन है व्यास, झेलम, रावी, सतलज। तो ऑप्शन डी सही है हमारा, सतलज नदी से इंदिरा गांधी नहर निकली है, जो कि हमारे आसाम के पश्चिम क्षेत्र में जलापूर्ति का कार्य करती है। नेक्स्ट बात करते हैं, हम चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन सा कथन सही नहीं है। तो जो कौन सा कथन है वो गलत है। तो इसमें हम देखते हैं ऑप्शन ए है कुएं व नलकूप राजस्थान में प्रमुख सिंचाई का स्रोत है। तो ये हमने पहले क्वेश्चन में देख लिया कि भाई कुएं और नलकूप ही राजस्थान में प्रमुख सिंचाई का स्रोत है, तो ये गलत हो ही नहीं सकता, ये सही है। गंग नहर का निर्माण 1927 में पूर्ण हुआ। जो गंग नहर है उसका निर्माण 1927 में पूर्ण हुआ, ये भी बिल्कुल सही है। खड़ीन जो है वो शुष्क मरुस्थल में जल संग्रहण की परंपरागत विधि को कहते हैं। मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में जब हम भौतिक प्रदेश पढ़ रहे थे। तो खड़ीन जो है वो ब्राह्मण थे जैसलमेर के, उनके द्वारा 15वीं सदी में बनाई गई थी जल संग्रहण के लिए। और चौथा है ऑप्शन, ये गलत है हमारा। तो भाई इसको देख लेते हैं, इंदिरा गांधी नहर के जल का उपयोग केवल सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है। तो ये बिल्कुल गलत है। इंदिरा गांधी नहर का जल का उपयोग पूर्णतः बाड़ बीकानेर पूर्णतः बीकानेर में जलापूर्ति के लिए किया जाता है। जो जलापूर्ति है बीकानेर में जलापूर्ति के लिए किया जाता है। आपको पता ही होगा बीकानेर और चूरू दो जिले ऐसे हैं, बीकानेर और चूरू दो जिले ऐसे हैं जिनमें एक भी नदी नहीं है। तो इसमें इंदिरा गांधी नहर द्वारा जलापूर्ति का कार्य किया जाता है, जबकि केवल सिंचाई के लिए नहीं यूज होती, सिंचाई के लिए यूज होती है पर केवल ही सिंचाई के लिए यूज नहीं होती, इसका कार्य जलापूर्ति भी है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, पांचवें क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पांचवें क्वेश्चन में हम बात करते हैं मध्य प्रदेश व राजस्थान। जो मध्य प्रदेश और राजस्थान की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है, कहाँ किस नदी पर है। तो ऑप्शन ए है चंबल,
बी है माही, सी है व्यास, डी है भाखड़ा नगर। नंबर चंबल नदी, अपने हमने कल बात की थी भाई चंबल नदी राजस्थान में प्रवेश करती है मध्य प्रदेश से, तो चंबल नदी पर ही बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं बनी हुई हैं। इस पर 4 बांध भी हैं, हमने बात की थी 4 बांध भी हैं। राणा प्रताप सागर बांध, राणा प्रताप सागर राणा प्रताप सागर बांध, और छुआरा सागर बांध, छुआरा सागर बांध, कोटा बैराज, कोटा बैराज। ये जो बांध हैं तीनों, ये तो हैं राजस्थान में। और इस पर एक बांध एमपी में भी है, एमपी में भी है, जिसे हम गांधी सागर बांध जानते हैं, और वो मंदसौर में है। तो आप ध्यान रखना, चंबल में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना चली थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं नर्मदा परियोजना किन जिलों में पानी प्राप्त होता है। नर्मदा परियोजना नर्मदा नदी पर नर्मदा परियोजना है, तो इससे किन जिलों में जलापूर्ति का कार्य होता है। तो ऑप्शन ए जोधपुर, जैसलमेर, जालौर, बाड़मेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ या उपयुक्त सभी। तो हमारा ऑप्शन बी सही है, जालौर और बाड़मेर दोनों जिलों में नर्मदा परियोजना द्वारा चली जल की आपूर्ति होती है। तो नेक्स्ट हम सातवें क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सातवें क्वेश्चन में बात करते हैं वह परियोजना जिसमें केवल स्प्रिंकलर या फुहारा पद्धति की सिंचाई का प्रावधान है। तो वह कौन सी परियोजना है जिसमें केवल फुहारा पद्धति से सिंचाई प्रावधान है। तो ऑप्शन ए है गंग नहर, इंदिरा गांधी परियोजना, नर्मदा परियोजना या माही बजाज परियोजना। तो आप ये ध्यान रखना, फुहारा फुहारा यानी बूंद बूंद। तो बूंद बूंद जो सिंचाई की जाती है उसको हम फुहारा पद्धति कहते हैं। तो वो नर्मदा नहर परियोजना में, नर्मदा नदी पर जो बनी हुई है नर्मदा नहर परियोजना, उसमें जो फुहारा स्प्रिंकलर पद्धति से सिंचाई का प्रावधान है। नेक्स्ट हम आठवें क्वेश्चन की बात करते हैं। आठवें क्वेश्चन में हम बात करते हैं सोम, कमला, अम्बा, ये तीनों सोम, कम्बा, अमला सिंचाई परियोजना है। तो ये सोम, कमला, अम्बा ये सिंचाई परियोजना ये हमारी सोम नदी पर बनी हुई है, सोम नदी पर बनी हुई है, सोम नदी पर ये परियोजना सोम नदी में है। तो ऑप्शन देखते हैं बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़। तो ये हमारे डूंगरपुर जिले में है, डूंगरपुर जिले में है सोम नदी पर बनी हुई सोम, कमला, अम्बा सिंचाई परियोजना, जो कि राजस्थान और गुजरात के बीच है, डूंगरपुर जिले में है। तो आप ध्यान रखना। नेक्स्ट हम बात करते हैं 90 क्वेश्चन की बात करते हैं। 90 क्वेश्चन में हम बात करते हैं राजस्थान की फीडर नहर, राजस्थान राजस्थान फीडर नहर राजस्थान में किस जिले से प्रवेश करती हैं। तो ये फीडर नहर है अपने, वो किस जिले से प्रवेश करती हैं। तो ऑप्शन ए है गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर। जो हमारा हनुमानगढ़ जिला, ऑप्शन बी हमारा सही है, हनुमानगढ़ जिले से राजस्थान में फीडर नहर प्रवेश करती है। और आपको ये बात ध्यान रखनी है कि फीडर जो नहर है वो किन नदियों पर बनी हुई है। ये 2 नदियों पर बनी हुई है, सतलज एवं व्यास दोनों नदियों के संगम पर बनी हुई है फीडर नहर, या फिर दोनों नदियों से निकलती हैं फीडर नहर, जो राजस्थान में हनुमानगढ़ से प्रवेश करती हैं। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और एक छोटा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और हम भी नए वीडियो लाएँ आपके सामने। नेक्स्ट 10वें क्वेश्चन की बात कर देते हैं। पीपलाद लिफ्ट सिंचाई योजना, पीपलाद लिफ्ट सिंचाई योजना स्थित है। तो ऑप्शन है धौलपुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर या झालावाड़। तो जो हमारी पीपलाद जो योजना है वो हमारी झालावाड़ में है। झालावाड़ आपको पता ही है भाई, सबसे ज़्यादा बारिश होती है यहाँ पे। तो पीपलाद लिफ्ट परियोजना है वो झालावाड़ में स्थित है, और ये पीपलाद जो नदी है, पीपलाद नदी उस पर स्थित है, पीपलाद नदी पर स्थित है झालावाड़ में पीपलाद लिफ्ट परियोजना। आप ये ध्यान रखना। नेक्स्ट हम 11वें क्वेश्चन की बात करते हैं। बूंदी तहसील के लिए कौन सी सिंचाई परियोजना निर्मित की गई है। बूंदी तहसील है उसके लिए कौन सी सिंचाई परियोजना निर्मित की गई है। तो ऑप्शन है बिशलपुर, गुड्डा, चाखम, चवाई। जो हमारी गुड्डा परियोजना है, गुड्डा परियोजना, या फिर हम इसके साथ ही हम बात करें कि भाई चाकण परियोजना, और एक है गरदड़ा। गरदड़ा नाम थोड़ा अजीब है, पर गरदड़ा परियोजना, ये तीनों परियोजनाएं हैं वो बूंदी में जल जल आपूर्ति के लिए या सिंचाई के लिए परियोजनाएं निर्मित की गई हैं। तीनों परियोजनाएं सिंचाई के लिए निर्मित की गई हैं। तो आप ध्यान रखना, ये गुड्डा, चाकण व गरदड़ा जो तीनों परियोजनाएं हैं वो बूंदी तहसील के लिए सिंचाई के लिए उपयुक्त हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं 12वीं क्वेश्चन की। पार्वती सिंचाई परियोजना निम्न जिलों में लाभप्रद है। तो ऑप्शन है हमारे धौलपुर, गंगानगर, अलवर, पाली। तो हमारा वो
ऑप्शन ए सही है धौलपुर। जो धौलपुर जिला है उसमें पार्वती सिंचाई परियोजना है और यह पार्वती नदी पर बनी हुई है। पार्वती नदी से बनी हुई है और पार्वती नदी पर अंगाई बांध से निकलती हैं। ये अंगाई बांध जो है उससे ये परियोजना निकलती है। यहाँ पे ये नहर निकलती है, तो ये हमारी लाभप्रद है धौलपुर के लिए। तो पार्वती नदी से निकलती हैं और अंगाई बांध से शुरुआत होती है इसकी। नेक्स्ट हम बात करते हैं 13वीं क्वेश्चन की बात करते हैं ओराई सिंचाई परियोजना है जो किस जिले में स्थित है। तो ओराई सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है। ऑप्शन है हमारे धौलपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर व डूंगरपुर। तो हमारा ऑप्शन बी सही है चित्तौड़गढ़ में भोपालपुरा गांव है। भोपालपुरा गांव जो है उसमें उसमें एक बांध बना हुआ है आरोई नदी पर, ओराई नदी पर एक बांध है जिससे एक नहर निकलती है जो सिंचाई के लिए हमारे काम में आती है चित्तौड़गढ़ में। आप ध्यान रखना भोपालपुरा में ओराई नदी पर बांध बना हुआ है जिससे ओराई सिंचाई परियोजना निकलती है। 14वें क्वेश्चन की बात करते हैं राजस्थान में सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो आप एक बार कमेंट करना है राजस्थान में सबसे बड़ा बांध कौन सा है राजस्थान का। तो इसकी बात कर लेते हैं राजस्थान में सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो माही बजाज सागर, राणा प्रताप सागर, कोटा बैराज या बिशलपुर। तो हमारा माही बजाज सागर बांध है ये सबसे लंबा बांध है। लंबाई की बात की जाए तो हमारा माही बजाज सागर बांध है। और हम गहराई की बात करें सबसे गहरा बांध कौन सा है तो वो बिशलपुर बांध। जो बिशलपुर बांध है वो सबसे गहरा है। और ये माही बजाज सागर बांध है वो माही नदी पर बना हुआ है और बांसवाड़ा में स्थित है। तो आप ध्यान रखना बांसवाड़ा में स्थित है, माही नदी पर बना हुआ है। और इसकी बात करें हम सबसे गहरे बिशलपुर बांध है और ये हमारे टोंक में हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैंने आपको पूछा था कि भाई सबसे बड़ा बांध कौन सा है तो वो हमारा राणा प्रताप सागर बांध जो कि चित्तौड़गढ़ रावतपटा में है। राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ रावतपटा में और किस नदी पर बना हुआ है, चंबल नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 15वीं क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसमें हम बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कोट बांध कहलाता है। जो कोट बांध है वो कौन सा बांध है जो कोट बांध कहलाता है। तो ऑप्शन है हमारे मोरल बांध, कोसुंडा बांध, खांडीप बांध या सूरज सागर बांध। तो सूरज सागर जो बांध है उसी को हम सूरज सागर बांध को ही हम कोट बांध कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 16वें क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अडवाना बांध स्थित है। जो अडवाना है वो बांध किस जगह पर स्थित है। तो ऑप्शन है बाड़मेर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा या जयपुर। जो भीलवाड़ा जिला है इसमें अडवाना बांध बना हुआ है। और मानसी नदी है उस पर मानसी नदी पर यह अडवाना बांध बना हुआ है और भीलवाड़ा जिले में बना हुआ है। आप ध्यान रखना। 17वें क्वेश्चन की बात करते हैं हम राजस्थान का वह जिला जिसमें जवाई बांध बना हुआ है। तो राजस्थान का वह जिला जिसमें जवाई बांध बना हुआ है। ऑप्शन देखते हैं जयपुर, पाली, जोधपुर, कोटा। तो हमारा पाली ऑप्शन बी सही है। हमारा पाली जिले में जवाई बांध बना हुआ है और ये जवाई नदी पर बना हुआ है। जवाई जो नदी है उस पर जवाई नदी पर बना हुआ बांध जवाई बांध है। और ये जवाई नदी जो है वो लूनी की सहायक नदी है। जो लूनी है उसकी सहायक नदी है। तो आप ध्यान रखना लूनी की सहायक नदी जवाई नदी पर जवाई बांध बना हुआ है और वो पाली में स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 18वें क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 18वें क्वेश्चन में हम पांचना बांध राजस्थान के किस जिले में स्थित है। पांचरा बांध है हमारे वो राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो ऑप्शन ए है हमारे भरतपुर, अलवर, करौली व धौलपुर। हमारा ऑप्शन सी सही है करौली जिले में पांचरा बांध बना हुआ है। पांचरा बांध आपको नाम से पता चल रहा होगा 5 नदियों के संगम पर बांध है। 5 नदियों के संगम पर जो बांध है 5 नदियों के संगम पर जो बांध है या फिर 5 नदियों पर बना हुआ बांध है पांचना बांध जो कि करौली में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 19वें क्वेश्चन पर बात करते हैं। जैत सागर स्थित है। ऑप्शन है बूंदी, उदयपुर, अजमेर या फिर माउंट आबू। तो हमारा ऑप्शन ए सही है बूंदी पर जैत सागर स्थित है और यह बूंदी झील में स्थित है। बूंदी झील जो है उसमें जैत सागर स्थित है। नेक्स्ट हम लास्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 20वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो बिशलपुर परियोजना है उसका संबंध है। मैंने अभी आपको बताया था कि बिशलपुर बांध जो है वो कहाँ पे है, टोंक में है। तो बिशलपुर बांध जो है बिशलपुर परियोजना है बिशलपुर बांध जो किस नदी पर बना हुआ है। तो ऑप्शन है चाकम, चंबल, माही, बनास। तो हमारा बनास नदी पर बिशलपुर परियोजना बनी हुई है। बिशलपुर बांध भी बनास पर है। बिशलपुर बांध बिशलपुर बांध है वो हमारे
बनास नदी पर बना हुआ है, टोंक में बना हुआ है। टोंक जो है जिला है, टोंक जिला जो है उसमें हम इसको पढ़ते हैं बिसलपुर बांध को, बिसलपुर परियोजना है। तो नेक्स्ट ये बिसलपुर बांध है, जो बिसलपुर बांध है वो राजस्थान का सबसे गहरा बांध है। बिसलपुर राजस्थान का सबसे गहरा बांध, सबसे गहरा गहरा बांध जो है वो है हमारा बिसलपुर बांध। तो आज की वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नए वीडियो देखने के लिए। ऐसे ही नए वीडियो देखने के लिए ज्योग्राफी से रिलेटेड हम और भी वीडियो लाएंगे, तो आप लाइक ज़रूर करना और कमेंट करना। धन्यवाद।